नेताजी जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कार्यकारिणी मीटिंग, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कार्यकारिणी मीटिंग काफ़ी दिन से हुई नहीं थी एक तो, और कर्मचारियों की तमाम समस्याएं जानकारी में आ रही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि एक दिन कोई मीटिंग कार्यकारिणी की होनी चाहिए थी। इधर नहीं हो पाई किसी कारणवश, कोरोना वरोना की वजह से, तो एक मीटिंग रख ली जाए। उसके बाद जब कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी करके और आगे संगठनात्मक क्या कार्रवाई की जा सकती है। साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा, नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती थी, तो उसमें कर्मचारियों को जानकारी हुई कि ऊर्जा राज्य मंत्री आने वाले हैं उसमें, तो कर्मचारियों की समस्याओं का ज्ञापन बना के उनको देने के लिए, और उसके बाद ये सोचा गया था कि ज्ञापन दे के उनसे अनुरोध किया जाएगा कि हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, कम सैलरी मिल रही है, उनको 8 घंटे ज़्यादा काम लिया जा रहा है और एक दिन का भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा, 30 दिन काम लिया जाता है, सैलरी 26 दिन की दी जा रही है। तो ये सब जानकारी मांग पत्र में रखते हुए उनको दिया जाएगा, उनसे थोड़ी बहुत बात की जाएगी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के बारे में। लेकिन वो उस दिन राज्य मंत्री जी नहीं आ पाए किसी कारणवश, और बाद में ये पता लगा कि शासी अभियंता आर.के. मिश्रा बाराबंकी डिवीजन के, इन्होंने कोई पत्र लिख के और उपखंड अधिकारियों को लिख दिया कि उस दिन का लोग, चूँकि वल्लभ भाई पटेल की जयंती में गए, उसमें पत्र में नहीं लिखा है, बस ये लिख दिया कि उन लोग को 8 तारीख की सैलरी। अब सैलरी इसमें 8 तारीख की काटा, किसी 7 तारीख की काटा गया है, खाली देवा सब डिवीजन के। तो मतलब एक तो 26 दिन की तनख्वाह दे को 30 दिन काम लेना, एक को दिन रेस्ट नहीं देना और 14-15 घंटे ड्यूटी लेना, ये सब नहीं देखा गया। एक दिन के थोड़ी देर के लिए खाली ज्ञापन देने गए थे, लौट के आ गए नहीं, मंत्री आए थे, तो उसकी सैलरी भी काट ली गई। तो उसके बारे में भी बातचीत करना था कि किसकी किसकी सैलरी कटी है। तो सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री महोदय को, चूँकि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनको भेजा है पत्र। इस तरह से हमारे लोगों के साथ किया गया है, लेकिन साथ में ये तो वो मुद्दा भी आज जोरदार तरीके से उठा और उसके संबंध में ये तय किया गया है कि 10 दिन का कम से कम टाइम दे के और शासी अभियंता को पहले एक मांग पत्र दिया जाएगा कि सैलरी मतलब किस नियमानुसार काटी गई है, और मतलब खाली ज्ञापन देने गए, अगर अपनी बात भी नहीं कह सकते कि लोकतंत्र में, तो फिर कर्मचारी, एक तो कोई सुनने वाला नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो। कोई मंत्री या कोई रूलिंग पार्टी का अगर आता है मंत्री, तो उसको मांग पत्र भी नहीं दे रहे हो, उस दिन की सैलरी काट। तो अगर उसका और वार्ता की जाएगी, इनसे वार्ता की तारीख मांगी जाएगी, अगर वार्ता की तारीख नहीं निर्धारित करते हैं तो अगला पत्र आंदोलन के लिए संगठन बाध्य होगा, वो पत्र दे के और आंदोलन, भूख हड़ताल वगैरह भी किया जा सकता है। बस यही सब कार्यकारिणी में मुद्दे उठे थे आज। आपका नाम? के सिंह, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर अध्यक्ष आप हैं। मजदूरों का हनन हुआ है, इनका एक दिन का वेतन काटा गया है, कैसे दिलाएंगे आप? अब एक दिन का जो वेतन काटा गया है वो काफ़ी दुखद बात है, और इसके लिए हमारे के सिंह जी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे शासी अभियंता से, ऐसा क्यों है। जिलाध्यक्ष जी, हमेशा आप जिले के नहीं पूरे प्रदेश के लगभग संविदा कर्मचारियों के न्याय के लिए लड़ते आए हैं। आज जहां पर आप हैं वहीं पर इनके साथ अन्याय हुआ, इन मजदूरों के साथ, इनको कैसे न्याय दिलाएंगे, इनको वेतन कैसे दिलाएंगे? जिस तरह से मतलब ये अधिकारी तानाशाही रवैये अपना दिखाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर 8 तारीख के अगर इन लोग का वेतन शांतिपूर्वक तरीके से अगर नहीं दिया गया, तो हम लोग नौबत आएगी तो इनका पुतला भी फूंकने काम यहाँ बाराबंकी ज़िले में किया जाएगा। और कर्मचारी के साथ अगर किसी भी प्रकार से अन्याय इनके द्वारा किया गया, तो हम लोग पूरा संगठन एक होकर इनका पूरी तरह से विरोध करेंगे। चाहता हूं कि सारे जितने भी कर्मचारी का वेतन कटा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर अपने न्याय के लिए भी गुहार लगाए हैं। तो हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल जो बनाया गया है, तो वास्तविक तरीके से क्या उस पर न्याय होगा। हमारे जो भी हमारे उच्च नेता होंगे या पदाधिकारी होंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा, और अगर ये शासी अभियंता के द्वारा इस तरह से रवैया रहा तो ये उचित नहीं है।
हम लोग उस पर विरोध जरूर करें। मंडल अध्यक्ष जी, आज ये कार्यकारिणी मीटिंग हुई है, इसमें एकजुटता क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो 8 नवंबर का एक दिन का वेतन संविदा कर्मियों का यहाँ के अधिशासी अभियंता द्वारा काटा गया, वो बहुत ही निंदनीय है और संगठन ने पूरी तरीके से एकजुट होकर वेतन दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का पूरा मन बना लिया। अगर वो आसानी से मान जाते हैं तब तो ठीक, नहीं तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा उनके खिलाफ। जिला संदेश देना चाहेंगे? आज कार्यकारिणी की मीटिंग विद्युत वितरण खंड बाराबंकी में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री के सिंह बाबू जी ने की। मीटिंग का मुख्य विषय यही था कि संविदा कर्मियों की एक दिन की तनख्वाह काटी गई, जो कि अपनी मांग पत्र जिसमें अपना वो जीविकोपार्जन के लिए एक सम्मानित वेतन चाहते थे, जो ऊर्जा राज्य मंत्री, परंतु अधिशासी अभियंता जी ने बाराबंकी के उस एक दिन की तनख्वाह काटी है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस विषय में हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सर्वप्रथम लिखित माध्यम से हम लोग इस बात का विरोध करेंगे और अगर इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया तो तत्पश्चात धरने की या आंदोलन की कार्रवाई की। हैदरगढ़ धीरेन्द्र प्रताप जी, आज कार्यकारिणी मीटिंग यहाँ हुई, हर व्यक्ति यही बोला कि मतलब जुड़ना है, हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। आपका क्या उद्देश्य इसमें, और आप खंडीय कमेटी को और आप जितने खंडीय कमेटी के सदस्य हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से जब से हम लोग जुड़े हैं हमारा लाभ हुआ है, हमारे संविदा भाइयों का उद्धार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ठीक है।